अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुभान शेख वेवो। आज हम एक ख़ास किस्म की वीडियो बना रहे हैं GTA 6 के ऊपर। आज मैं इसमें बात करूंगा GTA 6 के रिलेटिव, इसकी रिलीज़ डेट पे, इसकी लीक्स में और ये कौन से सिटी में सेट होगा। तो जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा, आपने बस ये करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। अच्छा जी, तो पहली न्यूज़ जो आ रही है वो कोडाकू की तरफ से आ रही है और इनके एक एम्प्लॉय हैं जेसन शेरियर। ये काफ़ी रिस्पेक्टेड और जो कि गेमों की लीक्स के लिहाज से जाने जाते हैं जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले 15 रॉकस्टार के जो से एम्प्लॉय थे उनका इंटरव्यू लिया था, क्योंकि ये क्रंच कल्चर के बारे में जानना चाहते थे। क्रंच कल्चर बेसिकली जब कोई कंपनी अपने वर्कर से हार्ड वर्क लेती है तो उसकी जो सी हेल्थ ख़राब हो जाती है और जो सब मेंटली स्ट्रेस होता है उसको क्रंच कल्चर कहते हैं। तो उसी के दरमियान में इन्होंने कुछ वर्कर्स ने उनको जैसन को बताया कि हम इस टाइम GTA के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ GTA बोला और GTA के अलावा कुछ नहीं बोला। तो ये भी हो सकता है कि ये GTA 6 ना हो, ये जैसे कि लिबर्टी सिटी नाम रखा गया है GTA का, सैन एंड्रियास और वाइस सिटी रखा गया है, तो ये इस तरह भी हो सकता है। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जेसन शेरियर जो कि एक गेमिंग जर्नलिस्ट और इनसाइडर हैं, इन्होंने कोडाकू को छोड़ दिया, जो कि कंपनी थी इनकी जो सी न्यूज़ लीक करती थी। और इन जर्नलिस्ट साहब ने कुछ दिनों पहले जब RDR2 के ऊपर काफ़ी हाइक बनी हुई थी और रॉकस्टार इसको अनाउंस नहीं था कर रहा, तो इन्होंने ही उसकी टीज़ की थी कि ये स्टेट को रिलीज़ हो सकती है और उसका टीज़र कब वो रिलीज़ होगा। तो सब कुछ इन्होंने ही टीज़ किया था। उसके बाद वाकई रॉकस्टार ने उसी डेट्स पे ये सारी चीज़ें की थी। और गेमिंग इंडस्ट्री में जो से जितने भी गेमिंग लवर हैं वो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और इनसे कुछ दिन पहले किसी लोगों ने सवाल पूछा कि आपने तो कहा था कि GTA जो 6 है वो 2020 यानी कि 2020 में रिलीज़ होने, यानी कि इसका टीज़र ट्रेलर आ जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कोरोना वायरस की वजह से डिले हो रहा है। और कुछ लोगों ने कहा कि शायद 2021 में ये गेम रिलीज़ हो जाए। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कहा कि अपनी जो सी होप है वो इतनी ना करें कि आपको बाद में डिसहार्ड हो। GTA भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि दूर है। पर इसी दरम्यान में इन्होंने जब किसी एक उसके रॉकस्टार के एम्प्लॉय से इंटरव्यू लिया, तो उस इंटरव्यू के दरमियान में उस एम्प्लॉय ने इन्हें ये बताया कि मैं GTA पे काम तो कर रहा हूँ और GTA 6 एयरली यानी कि GTA 6 या GTA जो भी नाम रखा जाएगा अभी एयरलियर में है, यानी कि अभी स्टार्टिंग में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब तो लॉकडाउन चल रहा है और जितने भी रॉकस्टार के एम्प्लॉयज़ हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो अपने घर से काम कर रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन कोरोना वायरस से हमारी जान छूटेगी, तो ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर रॉकस्टार ने 2022 में इसको रिलीज़ करना है गेम को, उस हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ पे वो बर्डन डालेंगे। लेकिन ये चीज़ मुश्किल हो सकता है। रॉकस्टार की तरफ से जो लीक एक और आ रही है वो ये है कि रॉकस्टार इसको पार्ट्स की शक्ल में डिवाइड करेगा। जैसे कि आप स्टीम से GTA 5 डाउनलोड करते हैं तो वो 80 GB की हो जाती है, 80 GB की। तो ये काफ़ी बड़ी गेम है। और अगर RDR2 की बात करें तो वो तो काफ़ी बड़ी है उससे भी। तो यहाँ पे GTA के ऊपर रॉकस्टार का कॉन्सेप्ट यह है कि ये पार्ट्स की शक्ल में वो करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो पार्ट्स की शक्ल में ये एक गेमिंग स्ट्रेटजी है। एक तो उनको टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे काम करने का, और अभी हमने कुछ पार्ट यानी कि पहला पार्ट खेला ही होगा उस गेम के अंदर, तो हम कह रहे होंगे कि ये यार दूसरा आए तो इस हाइक और बढ़ेगी और इस तरह रॉकस्टार ज़्यादा पैसे कमा सकेगी। एक न्यू गेमिंग स्ट्रेटजी है बड़ी गेम के ऊपर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ बड़ी लीक्स की जो कि रॉकस्टार की तरफ से यानी कि जो साबिक एम्प्लॉय हैं उनकी, अगर मैं बात करूँ GTA 5 के जो उनसे प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि मेन एक्टर थे, बीच में वॉइस एक्टर थे माइकल और फ्रैंकलिन के, इनकी इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले बात हो रही थी लाइव पे। और जब कमेंट में लोगों ने मुसलसल उनसे GTA के बारे में पूछा, तो जो माइकल थे, जो उनसे माइकल के वॉइस आर्टिस्ट हैं, इन्होंने रिएक्ट किया और इन्होंने कहा कि आप लोगों को रॉकस्टार के अलावा किसी सोर्स पे यकीन नहीं करना चाहिए और ये जितनी भी वीडियोस और जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये सारा क्लिक बेट का चक्कर है।
तो ये सारा आप यानी कि इंतज़ार करें और देखें रॉकस्टार क्या कहता है। और जो फ्रैंकलिन के वॉइस आर्टिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये वॉइस सिटी में सेट होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वॉइस सिटी में सेट होगा जब तक कि रॉकस्टार खुद अनाउंस ना करे। और ये पूरी वीडियो इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने ट्विटर पे रिकॉर्डिंग करके लाइव पोस्ट कर दी थी, तो वहाँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं यहाँ पे वो लिंक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट वाले बहुत तंग करते हैं। तो अगर आपने देखना है डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और वो वीडियो देखें। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो सी कुछ लीक इमेजेस हैं उसके बारे में। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक लीक फ़ोटो आई है जो कि ऊपर मियामी सिटी बनी हुई है और कहा जा रहा है ये वॉइस सिटी की है। लेकिन अगर हम गौर करें इस तस्वीर पर तो अगर आप देखें तो नीचे से ये काफ़ी डार्क है, ऊपर से ये हाई सेचुरेशन है। बेशक बीच में रॉकस्टार का लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये इमेज फेक है। ऐसी कोई भी यानी कि जो फ़ोटो है वो सही है नहीं। तो ये सारा ड्रामा ये भी हो सकता है कि ये GTA 5 का जो सा मोड है वॉइस सिटी का ये उसमें हो, या फिर ये असली मियामी की फ़ोटो हो जिसको एडिट किया गया हो, क्योंकि रॉकस्टार कभी भी ऐसे नहीं करेगा, अपनी किसके साथ इतनी गंदी तस्वीर क्यों दिखाएगा। और जहाँ तक अब बात करें दूसरी इमेज की जो कि लीक हुई है, उसमें 2 फ़ोटोज़ हैं और दोनों पे हमें दिखाया जा रहा है कि ये देखें ये GTA 6 की लीक फ़ोटोज़ हैं। लेकिन अगर मैं इस पे गौर करूँ तो ये तो मुझे बुली 2 की गेम प्ले लग रहा है। और अगर मैं दोनों के मैप देखूँ, अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों मैप जो उनसे हैं एक गोल है और एक रेक्टेंगुलर है। तो एक ही गेम में 2 मैप तो हो ही नहीं सकते, तो ये फेक है। और अगर लास्ट पे आए हम तो ये एक हमें फ़ोटो लग रही है और इसमें ये बेसिकली मुझे ट्रैवल लग रहा है GTA 6 के अंदर। ये शायद मेरा अपना जहन है कि ये शायद ओरिजिनल हो सकती है, क्योंकि अभी रॉकस्टार के मुताबिक अभी अर्ली डेवलपमेंट में है। तो ये शायद गेम स्टार्टिंग की कोई स्टोरी लाइन के लिए कोई तस्वीर लीक हुई हो, तो ये शायद असली हो सकती है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है 2022 से पहले GTA 6 रिलीज़ नहीं हो सकती। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर कोई मज़ीद असली जो मुझे लगे कि वाकई अपडेट अच्छी है तो मैं आपको दूंगा। आज सारा वीडियो मैंने हट के बनाई है, मेरा चैनल टेक के रिलेटिव है, लेकिन मैंने सोचा कि जो गेम्स हैं ये भी टेक के रिलेटिव आती हैं और आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे GTA 5 रोल प्ले और PUBG वगैरह की स्ट्रीम या क्या कहते हैं अपने गेम की रिकॉर्डिंग डालूँगा अपनी वॉइस के साथ। तो सपोर्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।